सारी हैकड़ी ईवीएम की है, वरना लोकतंत्र में सरकार लोगों की ही ना माने, ये नहीं हो सकता। मेरे देश के किसानों, अन्नदाताओं, इन्होंने आपको आपका हक देना ही नहीं है, इनसे सत्ता ही छीननी पड़ेगी। इनकी सारी दौड़ कट्टर ब्राह्मणवाद को सर्वोत्तम सत्ता पर काबिज रखने की है। आप कहोगे कि बात किसानों की थी, ये मैं क्या बात लेकर बैठ गई। बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये मेहनत कश को कभी भी ऊपर नहीं उठने देंगे। अब किसान और किसानी से जुड़े मजदूरों से ज्यादा मेहनत कश कौन है भला। ऐसा नहीं है कि ये वर्ग इन्हें चाहिए नहीं, चाहिए, और झुका हुआ, बेबस, लाचार, मोहताज, क्योंकि इनका अल्टीमेट गोल कट्टर हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनाने का ही है। और बाकी सब धर्म, जात, ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ब्राह्मण छोड़ बाकी के सभी हिंदू भी, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, इन सब का बस इतना ही वजूद कि मेहनत कर करके इनके पेट और खजाने भरते रहो बस, और ये अय्याशियां करते रहें, ऊंचे आसनों पर बैठे किसी राजा की तरह इतराते रहें। तो साजिश सिंपल है, कुछ मुट्ठी भर कट्टर हिंदुत्ववादी ब्राह्मण बाकी की सारी जनता पे राज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बाकी सब बस इनके रहमो करम पे इनकी सेवा में लगे रहें, वो भी बिना कोई सवाल पूछे, पीढ़ी दर पीढ़ी बस इनके सामने जी हजूर, जी माई बाप होता रहे। ये है इनका असल मकसद और गेम प्लान। आपने देखा होगा, खुद ये 10-10 लाख के सूट पहन के घूमते हैं, खुद के लिए जनता के पैसों से 8,000 करोड़, जी हाँ 8,000 करोड़ के जहाज खरीद लेते हैं। लेकिन आंदोलन में कुछ एक किसानों के मॉडिफाइड ट्रैक्टर, उनके लेटेस्ट फोन्स, उनकी एसयूवी देख कैसे तिलमिला उठते हैं ये, क्योंकि यही तो ये लोग नहीं चाहते कि किसान या किसी भी मेहनतकश के जीवन का कायाकल्प हो, उनका लाइफस्टाइल बदले। अब अगर मेहनतकश वर्ग ही अमीर हो गया तो इनकी जी हजूरी कौन कमबख्त करेगा, कौन मानेगा इन्हें सर्वोत्तम। ये करेंगे किसान की आय दुगनी, कभी भी नहीं। आय दुगनी हो गई तो गरीब किसान अमीर नहीं हो जाएगा। नाउ थिंक अबाउट इट, गरीब आदमी अगर अमीर हो जाएगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा। सबसे पहले वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने में जुट जाएगा, ताकि उसकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके, उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर एक्सपोजर मिल सके। अब कृषि प्रधान देश है हमारा, अगर किसान की आमदन दुगनी हो गई, उसे एमएसपी का हक मिलने लगा, वो कर्जा मुक्त हो गया, वो बदहाली से बाहर निकल आया, आला तालीम हासिल कर गया, तो इनके बहकावों में कौन आएगा। कौन अपना काम धाम छोड़ इनकी उकसाई, इनकी भड़काई भीड़ बनेगा। कौन लगाएगा इनके लिए नारे। आप ही बताओ, अगर सब सजग, समृद्ध और शिक्षित हो गए तो कौन फंसेगा इनके हिंदू खतरे में है के जाल में। कौन करेगा इनकी आंख मूंद के गुलामी। क्या पिछड़े, क्या आदिवासी, सब तो बराबरी का हक मांगने लगेंगे। ऐसे तो इनके ब्राह्मणवाद को सर्वोच्च स्थान देने का सारा प्लान खतरे में पड़ जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि मनुवाद के ये अनुयायी आम जनता को कभी भी अमीर होने ही नहीं देंगे। अपने राजस्व और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इनका सबसे पहला हथकंडा जनता को गरीब, बदहाल, अशिक्षित रखना ही होता है, ताकि जनता बस रोटी कमाने में ही व्यस्त रहे और सोचने समझने का समय और क्षमता दोनों खो दे। समझे। ये नहीं मानने वाले किसानों की मांगे, मानने की एक्टिंग भी कर दी तो पिछली बार की तरह बाद में कोई ना कोई नया अड़ंगा डाल ही देंगे। लोकतंत्र में बड़ा कौन, इनको यह समझाने का वक्त आ गया है। इस आंदोलन को ईवीएम के आंदोलन से जोड़कर और मजबूत करो। तैयारी करनी है तो उसकी करो। इनके झूठों पे बार बार यकीन करके इनसे धोखा खाने की बजाय इन्हें सत्ता से ही उखाड़ फेंको। और सुनो, तब तक वापस मत लौटना।